ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। समादरणीय मंचस्थ विद्वज्जन, धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे ब्रह्मचारियों, प्रसन्नता का विषय है। हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी इनकी 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, जब हम किसी महापुरुष की जन्म तिथि मनाते हैं अथवा जन्म जयंती मनाते हैं अथवा अन्य कोई दिन मनाते हैं उनके विषय में, महापुरुषों के बारे में, तो उसका उद्देश्य यह होता है कि हम अपने इतिहास को जानें। हमारे महापुरुषों में जो त्याग भावना थी, हमारे महापुरुषों में जो ओज था, जो तेज था, जो बल था, जो शक्ति था, जो सामर्थ्य था, जो परोपकार की भावना थी, जो देशभक्ति थी, उन बातों को जानते हुए हम अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं। बार इसीलिए ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और हमारे अतीत को देख के हम अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं। हमारे पूर्वजों में जो अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों को हम अपने जीवन में धारण करके हम अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं और अपने भविष्य की अच्छी योजनाएं बनाएं। तो हम अपने अतीत को देख के अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को बनाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। हम केवल कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम करते क्यों है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये ना तो कोई बताते हैं ना अधिक लोग जानते हैं। अतीत को जानना, उस महापुरुष ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया, कितना त्याग था, कितना सर्वस्व समर्पण किया उस व्यक्ति ने, कितनी देशभक्ति की विचारधारा थी उनके मन में। इन बातों को जानने, समझने के लिए, बताने के लिए, सुनने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो हमें इस कार्यक्रम से ये समझना है कि स्वामी जी के जीवन में कितना त्याग, कितना समर्पण, कितना ब्रह्मचर्य की शक्ति, ये सारी बातों को समझते हुए अपना वर्तमान अच्छा बनाना है और अपने भविष्य की संभावनाओं को अच्छा बनाना है। अभी विषय दिया गया है संस्कारों के बारे में। ऐसे विषय मुझे मेरा था नहीं, मेरा भी आज रात को ही है, लेकिन ये अचानक आदेश आया, आदेश का पालन करने हेतु मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। संस्कारों का महत्व, अभी वर्तमान में हमारा पतन हो रहा है संस्कारों की दृष्टि से, हर दृष्टि से, हमारा रीति नीति की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, अन्य बहुत सारे दृष्टि से देखते हैं तो हमारा चारित्रिक पतन हो रहा है। समाज में गिरावट आती जा रही है, जीवन मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। लेकिन उन बातों से हम ऐसे अनभिज्ञ बैठे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी प्रयास नहीं। देखिए, जब कोई चिड़िया होती है, चिड़िया के घोंसले में जब उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसके बच्चों को खाने के लिए जब कौवा या कोई बड़ा पक्षी आता है और उसके बच्चों को खाने का प्रयास करता है तो चिड़िया अंतिम दम तक अपने चोंच से प्रतिकार करती है, उस बड़े पक्षी को हटाती है, उससे लड़ती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन अब मेरे समाज में, मेरे घर में, मेरे देश में धर्म का ह्रास हो रहा है, अर्थ का नाश हो रहा है, रीति नीति का ह्रास हो रहा है, जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लेकिन हम अपनी चोंच खोल नहीं रहे, ना हम अपना कुछ कोई प्रयास ही नहीं कर रहे। हम ये अनुभव भी नहीं कर रहे कि भाई हमारे अंदर पतन हो रहा है, हमारे जीवन मूल्य घट रहे हैं। इस बारे में हमारे कोई चिंता की बात ही नहीं है। संस्कार कम क्यों हो रहे हैं, हमारे कारण हो रहे हैं। हम संस्कारों को कम होते हुए भी, देखते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी हम कोई प्रयास नहीं कर रहे अपने संस्कारों को बचाए। तो कैसे बचाए? वो चिड़िया अपने से अच्छी है, चिड़िया मरते दम तक उस बड़े पक्षी से प्रतिकार करती है, वो उससे लड़ती है, मरते दम तक वो नाखून मारेगी, चोंच मारेगी, कोई ना कुछ तो करेगी। लेकिन हमारे देश में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारी रीति नीति, हमारे जीवन मूल्य, हमारा खान पान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हर चीज पे आघात हो रहा है, लेकिन हम कोई चोंच मार नहीं रहे। तो ये कारण है, हमें प्रयास करना चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का, अपनी वेशभूषा का, अपने जीवन मूल्यों का महत्व बताना जरूरी है। वो तो हम कर नहीं रहे। हम पाश्चात्य सभ्यता के बहाव में जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता के बहाव में इतने अधिक जा रहे हैं कि उसी को हम अच्छा मानते हैं, उसी को अच्छा समझते हैं। हमने बाहर डिग्री अच्छी बड़ी बड़ी ले ली, उस व्यक्ति को हम अच्छा मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति को लेके चल रहा है, जो वेदों को अध्ययन पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, उसको हम हीन दृष्टि से देखते हैं कई बार। लेकिन देखिए, वास्तविक विकास हुआ या विनाश हुआ,
इस बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे संस्कार गए, लेकिन हम उसको क्या सोचते हैं, अपना विकास हो गया। एक उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहूंगा आपको। एक बड़ का पेड़ है, उस बड़ के पेड़ को आप जमीन में से उखाड़कर 5वीं बिल्डिंग के छत पर ले जाके रख दीजिए, 5वीं बिल्डिंग के ऊपर, 10वीं बिल्डिंग के ऊपर रख दीजिए। और एक बड़ का पेड़ है, वो जमीन पे है, वो 50 फुट गया, 100 फुट गया, लेकिन उस बिल्डिंग से ऊपर तक नहीं जा पाया, नीचे रह गया। तो अब देखने के लिए तो ऊपर वाला गमला ऊपर है, इस बड़ से ऊंचाई में ज्यादा कौन है, अधिक ऊंचाई पे कौन सा बड़ का पेड़ है, जो छत पे रखा हुआ है। लेकिन उसका कोई है क्या, सार्थकता है क्या, उसका सर्वस्व छीन लिया गया। उस बड़ के पेड़ को जो बहुत बड़ा विशाल बनने वाला था, उसको हमने क्या किया, एक गमले में सिमट के रख दिया। यदि वैसी परिस्थिति को भी हम अपना यदि विकास समझते हैं, कोई विकास है, देखो गमले वाला पेड़ अच्छा है या पेड़ पे जो जमीन पे है वो अच्छा है, जमीन पे। हाँ, लेकिन अभी हमारी विचारधारा बदल गई है। जो उस विद्या को पढ़ के, पाश्चात्य सभ्यता को पढ़ के, उस विज्ञान को पढ़ के हम सोचते हैं कि हम अधिक उन्नत हो गए। अरे आप छत पे हो ठीक है, लेकिन आपकी जड़ें कहाँ तक है, आप धरती से हट गए। धरती से हटने के बाद में कोई व्यक्ति कितना भी आकाश में चला जाएगा ना, वो वास्तविक उन्नति नहीं है, वो वास्तविक विकास नहीं है। इसीलिए हमें वास्तविकता को समझना है। यदि हमें अपनी उन्नति करनी है, अपने संस्कारों को बढ़ाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार यदि देने हैं, तो हमें क्या है, धरती को पकड़ना है। धरती को पकड़ के चलो। और आपकी धरती, आप क्या है, वेद है, आपकी संस्कृति है, आपकी सभ्यता है, आपके जीवन मूल्य है, आपके शास्त्र है। इसीलिए जो है, आप अपने बच्चों को पढ़ाने हेतु, ठीक है, जहाँ पढ़ाना पढ़ाइए, MA BA पढ़ा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, PhD करवाइए, नेट करवाइए, JRF मिलवाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें डिग्रियों के साथ साथ संस्कार भी दिलवाइए। बिना संस्कारों के आप अपने को बच्चे को पढ़ा लोगे, बड़े बड़े आपको पैकेज मिल जाएंगे, बच्चों को विदेशों में भी चले जाएंगे, लाखों रुपए सैलरी भी ले लेंगे, लेकिन वो धरती से उठे हुए रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, छत पे एक गमला जैसे रहता है। उसका जीवन कितना, आप विचार करो, जो पौधा जमीन पे है, बड़ा हो रहा है और 200-300 फुट ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है जिसने, उसका जीवन कितना अच्छा है, कितना सुखद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मिट्टी को पकड़ा हुआ है, वो धरती पे है। इसीलिए आप अपने बच्चों को जमीन पे ही लगा के रखना चाहते हो या गमले में लगा के छत पे लगा रखना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। आप केवल शिक्षा पे ध्यान दे रहे हो, संस्कारों पे आपका ध्यान नहीं है। इसलिए करबद्ध निवेदन है, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाइए, विदेश भेजिए, लेकिन संस्कार अवश्य दीजिए। देखो, एक चिड़िया होती है, चिड़िया जब उसके, मान लीजिए एक चिड़िया है, उसके 4 बच्चे हैं। वो चिड़िया का क्या कर्तव्य है, वो ना अपने 4 छोटे छोटे पिल्लों को, 4 बच्चों को उड़ने की कला सिखाए, ये जरूरी है? या उसके लिए 50 घंटे बना के रख दे, वो जरूरी है? क्या जरूरी है? उड़ने की कला जरूरी है या 50 घर बनाना जरूरी है बच्चों के लिए? कला। यदि मान लो आपने 50 घर बना दिया आपके 4 बच्चों के लिए और उनको उड़ना सिखाया ही नहीं आपने, तो 50 घर किस काम के रहेंगे? इसीलिए आप जरूर पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन उन्हें जीने की कला सिखाइए, उनको समझाइए अपनी सभ्यता क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, अपना ज्ञान विज्ञान किन ग्रंथों में छिपा हुआ है, किन शास्त्रों में अपना ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है, अपनी सभ्यता की, अपनी संस्कृति की जड़ें कहाँ छिपी हुई है। इन बातों का हमें समझाना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो एक कवि ने लिखा है, गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्रम गतम रे गतम न्याय सूत्रम इदानीम तनानाम जनानाम प्रवृत्ति सुबंते तिगंते कदाचित कृदंते। अब तो वैसा भी नहीं रहा। जब ये श्लोक बना होगा उस समय समाज में तिगंत कृदंत सुबंत चलता होगा। अब तो एक नया श्लोक और बनाना पड़ेगा कि भाई हम कृदंत में भी नहीं बचे, हम तिगंत में भी नहीं बचे, हम सुबंत में भी नहीं बचे। अब तो कहाँ है, मोबाइल में रह गए। अभी की जो पीढ़ी है व्हाट्सएप में है, यूट्यूब पे है, नेट पे कहाँ का मुझे नाम भी नहीं आता, इंस्टाग्राम क्या क्या बोलते हैं उसको, इसमें अपनी पीढ़ी बहती जा रही हुई है। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने बहुत जरूरी है। आप मान लीजिए बहुत पढ़ा लिए, देखो गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी और कॉलेज में पढ़ा हुआ विद्यार्थी, उसमें अंतर क्या है? देखो, हमारे मामा जी बोलते थे, भाई पढ़ा हुआ विद्यार्थी गुरुकुल का है, ये कॉलेज का पढ़ा हुआ है, इनमें अंतर क्या है? कैसे पहचान में आएगा कि ये गुरुकुल का पढ़ा हुआ है और ये कैसे पहचान में आएगा ये कॉलेज का पढ़ा हुआ है? उसके सींग तो नहीं निकलते हैं, पूंछ तो नहीं आती निकल के, फिर पहचाने कैसा कि भाई ये गुरुकुल का पढ़ा हुआ है? उसकी यदि विचारों में दृढ़ता है, उसके विचारों में यदि सात्विकता है, उसके विचारों में यदि निस्वार्थ भावना है, उसके विचारों में यदि परोपकार की भावना है,
तो ये समझ लेना कि ये व्यक्ति गुरुकुल का पढ़ा हुआ है, हर संकट से वो लड़ सकता है। देखो बाहर पढ़ा हुआ व्यक्ति विमान चलाना जानता है, लेकिन संकट की घड़ी में अपने आप को कैसा चलाना वो उसको ये समझ में नहीं आता है। और गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति ठीक है, एक आधी बार उसको विमान चलाना नहीं भी आया, लेकिन हर संकट की घड़ी में वो अपने आप को कैसा चलाना, अपने परिवार को कैसा चलाना, अपने देश समाज को कैसे चलाना वो उसे आता है। वो घबराता नहीं है, हर संकट से वो लड़ता है, हर कठिनाइयों से लड़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सज्जनों, संस्कारों की हमारे जीवन में बहुत गहरी आवश्यकता है। केवल शिक्षा के पीछे मत रहो। एक विद्वान ने बहुत सुंदर कहा है, आप इतना अधिक भी मत कमाइए, आप इतना अधिक भी मत कमाइए जब आप मरने की अवस्था में हो और आपके बेटे डॉक्टर को बुलाने की बजाय वकील को बुला के ले आए। आप इतना पैसा मत कमाइए, हाँ, डॉक्टर को बुलाने की जगह वकील को ही बुला के ले आए। यहाँ पे सही करो, जाने से पहले आप हमारा बंटवारा कर दो, हमारे नाम कितनी संपत्ति कितनी आती है। ऐसी परिस्थिति आने मत दीजिए, नहीं तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। संस्कारों के हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने देखो जो 16 संस्कार बनाए हैं उसका भी कुछ महत्व होगा। जब बच्चे का जन्म होता है, जातक कर्म संस्कार करवाया जाता है, उसकी विधि समझ लो एक बार। जब बच्चे का जन्म होता है तो ऋषियों ने ऐसा विधान किया है, उस नवजात शिशु के कान में शब्द जाए तो ओम का जाए, रस मिले तो शहद का और घी का मिले, स्पर्श मिले तो पिता का मिले। पिता का स्पर्श मिले इसीलिए क्या होता है, पिता के द्वारा नाड़ी विच्छेदन करवाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि जात कर्म संस्कार कभी करवाया हो ना तो ये ध्यान रखो, पिता के द्वारा वो नाड़ी विच्छेदन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके में एक रहस्य छिपा हुआ है। पिता ये कहता है उस समय कि अरे तूने आज जन्म लिया है, अभी तक क्या है 9 महीने तो माता के संरक्षण में था, माता के ऊपर तेरा खान पान था, अब मैं तेरे को माता से अलग कर रहा हूँ, आज के बाद में मेरी जिम्मेदारी है। जो कट करता है वही तो जिम्मेदारी लेता है ना। अब आजकल माँ से अलग कौन करता है, बच्चे को पता ही नहीं है। कई बार तो पिता को 4-4 दिन बाद में दर्शन होते हैं बेटे के, वो कांच के डबड़े में फिट करते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। पिता को भी अपने पुत्र का दर्शन नहीं हो पाता है 2 दिन 4 दिन। तो समझ आ रहा है ना। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कारों का महत्व हमें समझाया हुआ है और संस्कारित संतान ही सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संस्कारों के महत्व को समझ लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारा पढ़ लिख लोगे, बहुत सारा धन कमा लोगे, लेकिन आने वाली संतान आपको कभी भी आश्रय नहीं देगी, कभी वो देशभक्त नहीं बनेगी, कभी मातृ-पितृभक्त नहीं बनेगी। वो धरती पर बोझ बन जाएगी, पैसे कमाने वाली मशीन बन जाएगी, पैसे कमाने वाली मशीन बन जाएगी। इसीलिए देखो सारा पढ़ाओ, पैसा भी चाहिए, बिना अर्थ के सब व्यर्थ होता है, ठीक है। लेकिन जितना अर्थ की आवश्यकता है उतने संस्कारों की भी आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा, पठन्ति चतुर्वेदान धर्मशास्त्रान् अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकर असंयतः। शास्त्र में लिखा है जो व्यक्ति केवल पढ़ लेते हैं, जिनको अपने कर्तव्यों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति कैसा होता है, समाज में रहते हुए भी एकदम अछूता रह जाता है। कैसे, शिरा बनाते समय जो उल्टना होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो बर्तन होता है पलटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पड़ी समझा। तो उस पड़ी को, उस चम्मच को, उस रस से कोई लेना देना होता है क्या, कुछ नहीं होता है। तो वो सब्जी बनाई हुई तीखी है, नमकीन है, मीठी है, उसको क्या लेना देना है। शिरा बनाया बहुत बढ़िया, उस पर उल्टने से हिला दिया, लेकिन उसको क्या मिला। ऐसे ही समाज में हमारा जीवन में व्यर्थ हो जाता है यदि हमारे अंदर संस्कारों की कमी हो, संस्कारों का यदि अभाव हो। तो पुनश्च यही संदेश है, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही निर्देश है कि अपने बच्चों को आप खूब पढ़ाइए, खूब पैसा कमाने दीजिए। आप भी बहुत सारे उनके नाम से एफडिया कीजिए, घर लीजिए, मकान लीजिए, दुकान लीजिए, गाड़ी पे गाड़ी लीजिए, लेकिन संस्कारों के अलावा संस्कारों को अवश्य दीजिए। बिना संस्कारों के आपका भी जीवन दुखमय हो जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ी का भी जीवन दुखमय हो जाएगा। इसीलिए अब मैं अपने वाणी को विराम देता हुआ यही पुनश्च निवेदन करूंगा, बच्चों को संस्कारों से जोड़ के रखिए। ओम शांति शांति।